ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 338 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षः नवमी सोमवारः पूर्वाभाद्र नक्षत्रं दक्षिणायनं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 1। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस, गोरखपुर। बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। तो हमने ये तीसरा अध्याय आरंभ किया है और यहाँ पर अर्जुन जी ने पिछला भगवान से सुना है और उसके आधार पे वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने दो चीज़ें के बारे में कहा है, दो बुद्धियाँ कही हैं। एक आपने कर्म, ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, दो आपने कर्म और कर्म संन्यास। एक कहा है कि आप कर्म कीजिए बिना फल की इच्छा के, कर्म अर्थात अपना स्वधर्म, क्षत्रिय का जो आपका स्वधर्म है उसे आप कीजिए, किंतु आप उससे फल की अपेक्षा मत रखिए, वो विश्वरूप भगवान की आराधना के रूप में कीजिए। और दूसरा कहा कि कर्म का त्याग कर दीजिए और आप जो उत्पन्न ज्ञान है उसी में ही आप सदा बने रहिए और अपने ज्ञान को स्थिर कीजिए और मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए। इस प्रकार दो बुद्धियां कही गई, एक कर्म को विषय करने वाली और दूसरी ज्ञान को विषय करने वाली, आत्मा को। तो इसमें भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कहते हैं कि इसमें से एक ज्याय है, माने रिलेटिवली अपेक्षाकृत वो श्रेष्ठ है, और दूसरी जो है वो कम श्रेष्ठ है, क्योंकि वो साक्षात मोक्ष की साधन नहीं है। वो उन लोगों को कही जाती है जो अभी परिपक्व नहीं है, जिनका ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ है। तो फिर अर्जुन कहना चाहते हैं कि यदि दो हैं, अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि एक कर्म का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है, तो उसमें से जो कर्म का मार्ग है, तत्किम कर्मणि घोरे माम, आप मुझे कर्म के मार्ग में डाल रहे हैं, और ज्ञान में आप मुझे कह रहे हैं नहीं, आपका अधिकार नहीं है। तो क्यों आप मुझे कर्म के मार्ग में डाल रहे हैं? और क्यों? तत्किम कर्मणि घोरे माम, घोर कर्म है। क्षत्रिय का कर्म इतना कठिन है और सामान्य भी ज्ञान की तुलना में कर्म कठिन होता है, तो उसमें आप मुझे क्यों डाल रहे हैं? ये इनका प्रश्न है। तो इस पे अब भगवान शंकराचार्य जी बड़ा लंबा हमको भाष्य देंगे और हमारे हित के लिए होगा, हमको धीरज धर के उसको समझना है। तो भगवान ये जो भाष्य दे रहे हैं, इसमें केवल अभी तीसरे अध्याय का वो भूमिका दे रहे हैं, फॉरवर्ड दे रहे हैं, इसलिए अच्छी तरह विस्तार से इस पे बात करेंगे। तो पहले वो कहते हैं, शास्त्रस्य प्रवृत्ति निवृत्ति विषय भूते। अब ये देखिए, जो शास्त्र माने क्या? जिसके द्वारा शासन किया जाता है,
जिसके द्वारा उपदेश किया जाता है, अर्थात वेद, भगवद गीता, श्रुति, स्मृति, वेद पे आधारित ये स्मृतियाँ, ये हमारे शास्त्र हैं। और शास्त्र की प्रवृत्ति माने शास्त्र आपको, आपके लिए लागू है, आप शास्त्र के अधिकारी हैं। शास्त्र, और आप अब शास्त्र के अधिकारी नहीं हैं, शास्त्र से निवृत्ति। इस प्रकार एक ही शास्त्र कहता है कि आपको अब स्वधर्म करना चाहिए, और वही शास्त्र कहता है जो स्वधर्म में आपको नियुक्त किया गया था वो अब आपको त्याग देना चाहिए। ये बात समझ में आई कि इसीलिए एक ही शास्त्र मनुष्य को कर्म में, कर्म का जब भी शब्द आएगा, कर्म का मतलब ऑफिस जाना नहीं है। यहाँ पर कर्म का अर्थ है वैदिक वेद में कहे गए स्वधर्म, वर्ण आश्रम लक्षण, जो वर्ण और आश्रम का ढांचा है हमारा हिंदू धर्म का, वो तो कब शास्त्र आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि इन कर्मों में नियुक्त करता है, और वही शास्त्र कहता है कि अब आप अपना जो भी वर्ण आश्रम का धर्म है उसको अब आप त्याग दीजिए। इसलिए शास्त्र प्रवृत्ति कब होती है और शास्त्र की निवृत्ति कब होती है। इस प्रकार इन दोनों प्रवृत्ति और निवृत्ति को विषय करने वाली विषय भूते द्वे बुद्धि, दो बुद्धियां भगवता निर्दिष्टे। पिछले अध्याय में जो सांख्य योग का अध्याय प्रधानता है उसमें दो बुद्धियां भगवान के द्वारा निर्देश की गई हैं। वो कौन सी हैं? सांख्य बुद्धि। तो सांख्य किसको कहते हैं? संख्या, जिसमें किया जाता है कि ये विवेक, संख्या अर्थात जहाँ पर आत्मा और अनात्मा के विषय में सीधा विवेक किया जाता है, और आत्मा को जगत का परम सत्य बताया जाता है और अनात्मा को असत्य बताया जाता है। और इस ज्ञान से मोक्ष होता है कि आत्मा और अनात्मा जो अविवेक के कारण मिले हुए हैं उनको विवेक से अलग कर लिया जाता है। और दूसरा है योगे बुद्धि, अर्थात जो आपका वैदिक धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि, उसको आप करें, उसको ना त्यागें, लेकिन उसके फल के संकल्प को त्याग दीजिए, क्योंकि वो आपको शरीर देने वाला है। कर्म का फल होता है शरीर, जिसमें सुख और दुख आता है पुण्य और पाप के अनुसार। तो इसलिए ये जो शरीर हमको बार बार आत्मा को प्राप्त हो रहा है उसका कारण है हमारे द्वारा किया गया पुण्य और पाप। तो इसलिए कहा आप उस अपने स्वधर्म को ना त्यागें, किंतु अपने कर्म के फल के संकल्प को त्याग दीजिए, और कर्म को अब केवल यज्ञ, भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना के लिए कीजिए, भगवान यज्ञ पुरुष की तुष्टि के लिए कीजिए। ऐसा करने से आप पक जाएंगे, शुद्ध हो जाएगा आपका अंतःकरण, उसकी सारी तृष्णा दूर हो जाएगी और आप पूरी तरह भगवान के साथ समरस हो जाएंगे। ऐसा जो अंतःकरण है, जो भगवान के अंतःकरण समष्टि अंतःकरण से एक है, वो उसमें ज्ञान उत्पत्ति होती है। ऐसा तो दो कहे गए। अब ये समझना है कि जब तक हम किसी नॉलेज को हमारे साथ जो एग्जिस्टिंग, जो हमारे अंदर ज्ञान होता है उससे जोड़ते नहीं हैं, तो वो अलग ही पड़ी रहती है।
अब ये समझना है कि चाहे इसको गुलाम काल समझिए कि 1000 साल की गुलामी इत्यादि, ये क्या है, इस समय भारत ने ये प्रवृत्ति और निवृत्ति वैदिक स्वधर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि वर्णाश्रम का धारण करना और उसका फिर त्याग करना, ये दोनों को छोड़ दिया है। और इन दोनों को छोड़ देने से भारत ने पूरी तरह एक नया हिंदुइज्म बना लिया है, जिसका वेद के साथ कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। और इसको अपने आप को हिंदुइज्म कह रहा है कि हम बड़े अडेप्टिव हैं, हम काल के हिसाब से अपने आप को रिफॉर्म करते रहते हैं। तो इस पर हमको विचार करना चाहिए कि क्या ये, वो कहते हैं इस्लाम आदि में कोई रिफॉर्मेशन है नहीं, इसीलिए उसमें दोष है, लेकिन हमारा हिंदुइज्म इतना कमाल का है, ये काल के अनुसार नई परिस्थितियों में अपने आप को नया कर लेता है। इसलिए नए हिंदुइज्म में कोई वर्णाश्रम धर्मी नहीं है, ना हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं और ना हम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये 4 आश्रमों के वैदिक वेद के अनुसार पालन करने वाले हैं। हम क्या बन गए हैं, बस अपना जन्म लो, स्कूल कॉलेज जाओ और वहाँ पर प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर, साइंस के आधार पर विद्या प्राप्त करो, नौकरियां करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, भगवान को धूप बत्ती दो, दिवाली मनाओ, होली मनाओ और भगवान आपको और अच्छा मार्केट प्रोग्रेस दें। ये बन गया है हिंदू। वो केवल एक बाजार, बस बाजार परायणता, आपके कारोबार में आपको वृद्धि मिले, ये है मंदिर जाने का फल। जब आप मंदिर में जाते हैं, भगवान को कुछ भी करते हैं, तो भगवान आपको आपका बिजनेस बढ़ाने में, आपकी सारी दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे भगवान बन गए हैं। ये एक नया प्रैक्टिकल हिंदुइज्म है। लोगों को इसी ऐसे भगवान की आवश्यकता है जो उनके बिजनेस को बढ़ाएं, उनकी लोकल हर रोज़ की मुश्किलों को सॉल्व करें। तो अपने आप इस हिंदुइज्म ने एक ऐसा मार्केट सूटेबल रोल ले लिया अपने लिए, जो फ्री मार्केट, एक मार्केट के अंदर ये दुनिया को चाहिए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया खुशी से इस पे इन्वेस्ट करती है। ये एक बाजार है। तो ये एक पतन है, फॉल है। जिसको ये हिंदुइज्म पसंद है, ठीक लगता है, तो वो तो ये आगे देखेगा ही नहीं। इसलिए ये भगवत गीता को सुनने वाले बहुत कम लोग होंगे, लेकिन जो भी होंगे वो इस चीज़ को देखें कि आपको परिश्रम करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं, उनकी बुद्धि जैसे चल रही है, वो हमारे काल से, हमारे टाइम से कितना भेद है, क्योंकि वो प्रॉब्लम को एक अलग प्रकार से देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि वैदिक कर्म हैं, वैदिक कर्म जो हैं वो ऐसे ही नहीं बन गए हैं, उनके पीछे एक विश्व रूप है। भगवान खड़े हैं। भगवान के शरीर में हम जन्म लेते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में, और हमको आजकल लगने लग रहा है ये कास्ट सिस्टम है, इसको डिस्पोज कर दिया जाए, इससे कितना आराम हो जाता है, मार्केट के लिए कितना अच्छा है। हम पूरी तरह मार्केट सोसाइटी बना रहे हैं, यहाँ तक कि हमें औरतें और पुरुष में भेद भी अच्छा नहीं लग रहा।
कितना अच्छा होता कि एक ही प्रकार का इंडिविजुअल होता, ना मैन होता ना वुमन होती, बस एक ही होते हम, तब कितना अच्छा होता, कोई लड़ाई नहीं होती। सारे बाजारू पुरुष बना दो, कोई रिलीजन नहीं है, कोई मतलब कोई भेद है ही नहीं सोसाइटी में, बस वर्कर्स सब लोग एक मशीन से निकले, एक ही जैसे हो। ये सोसाइटी हमारी एजुकेशन सिस्टम कर रही है, और इसमें पूरा हिंदुइज्म इसी के अंदर चला गया है। एकता, समानता, समानता, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे समानता बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन समानता क्या है? मार्केट को समान लेबर की जरूरत है, लेबर सप्लाई। मार्केट में जाओ और भगवान आपको मार्केट में हेल्प करेंगे, इकोनॉमीज बढ़ाओ, यही हिंदू धर्म है। तो ये ऐसा नहीं है, ये महापतन है शास्त्र का। कोई भी नहीं है जो सच्चा वैदिक धर्म बताना चाहता है। हमको भी ये केवल राम जी से ही मिला है, कहीं पर भी गुरुओं से नहीं मिला। इसलिए हम आपको वही बताएंगे जो हमने सीखा है, जो हमें ठीक लगता है। तो ये दो बुद्धियां कही गई हैं। अब भगवान कह रहे हैं तत्र प्रजाहाति यदा कामान। तो पिछले अध्याय में, जो दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक था, जहां अर्जुन जी ने पूछा था कि ये जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, ये इनका लक्षण क्या है, ये कैसे होते हैं? तो भगवान ने 55 से लेके 72 तक प्रजाहाति यदा कामान इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्ते, और 72 में जहाँ एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, जब पूरा उसको समाप्त किया, तो यहाँ पर क्या बताया गया? सांख्य बुद्ध्याश्रिता नाम, जो सांख्य बुद्धि के आश्रित हैं, उनके लिए, जिन लोगों का ज्ञान उत्पन्न हो गया है और वो उस ज्ञान में सदा बने हुए हैं, अपनी इंद्रियों को संयम में रखे हुए हैं, तो उनके लिए संन्यासम कर्तव्यम, उनके लिए अपने वर्णाश्रम धर्म का संन्यास किया जाना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। उक्त्वा तेषाम तन्निष्ठतया एवच कृतार्थता उक्ता। और जो लोग ऐसे कर्म का संन्यास करके ब्रह्म ज्ञान में सदा स्थित हैं, अपने आप को अकर्ता आत्मा देखते हैं, उनके लिए कृतार्था माने उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इस स्वप्न के अंदर उनको अब कुछ भी नहीं करने का है, क्योंकि वो स्वप्न की अकर्ता अभोक्ता आत्मा है। ऐसा कह के ये कहा गया, कंक्लूड किया गया, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म से संबंध रखने वाली स्थिति है। इस प्रकार उसकी स्तुति की गई। तो ये समझ में आ गया कि ये सांख्य बुद्धि कही गई। तो भगवान ने कैसे कहा कि दो बुद्धियां हैं, सांख्य और कर्मयोग। सांख्य का मतलब ज्ञान योग। तो ये सांख्य बुद्धि है जिसका ज्ञान उत्पन्न हो गया है और जिसने बुद्धि को स्थिर करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया है या कर रहा है। दूसरा अर्जुनाय च, लेकिन ये बुद्धि किसके लिए कही गई? जो श्रेष्ठ है उनके लिए। और अर्जुन को भगवान ने क्या का उपदेश किया? कर्मण्येव अधिकारस्ते, आपके लिए क्षत्रिय कर्म में ही अधिकार है, स्वधर्म में। इसलिए याद रहे, आजकल की भगवत गीता में कर्म का अर्थ कर देते हैं ऑफिस गोइंग,
उसको सेकुलर बनाया जा रहा है। वर्ण आश्रम धर्म से भगवत गीता को पूरी तरह अलग ही कर दिया गया है। यूनिवर्सल मार्केट में बेचने के लिए हर जगह कर्म का अर्थ कर दिया है। बस पैसा अर्न करने के लिए जो काम किया जाता है, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो काम किया जाता है, वो कर्म है। तो कर्म का अर्थ है वर्ण आश्रम धर्म। तो कर्मण्येव अधिकारस्ते, माँ और आपका कर्म में अधिकार है लेकिन फल में नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा। तो कर्म, आपको अपना वैदिक कर्म नहीं त्यागना है। माते संगोस्त्व अकर्मणि, कहीं भी आपके मन में ये विचार नहीं आए कि वैदिक कर्म को छोड़ने से मेरा कल्याण होगा या विश्व में कल्याण होगा या धर्म की स्थापना होगी। अकर्म, वैदिक कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ये भगवत गीता है। जो बुद्धिज्म है उसने वैदिक कर्म का त्याग करा के सबको मठों में भेजा, और वहीं से कहीं ये कहानी शुरू हो गई, और तब से अब भी हम इसी को ही करते जा रहे हैं कि वैदिक कर्म का त्याग ही कर दो। वैदिक कर्म जो है अन्याय है, जो भी है उसको किसी ना किसी प्रकार से हम अपना वर्णाश्रम धर्म को साफ करके एक नया हिंदुइज्म बनाना चाहते हैं। स्पष्ट भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि मा ते संगहा अस्तु अकर्मणि, कि आप वैदिक कर्म को त्याग ना कीजिए जब तक आपका ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। जिस उद्देश्य के लिए वो बना है, ये यज्ञ है। यज्ञ पुरुष का जो आपका स्थान है, यज्ञ पुरुष में जो उसको सिर का काम मिला है, भुजा का काम मिला है, वो करे। अगर हिंदू अपने यज्ञ को छोड़ देंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा? तो इसलिए हमें तो यही लग रहा है कि आजकल की भगवत गीता के आचार्य बिल्कुल मार्ग भ्रष्ट कर रहे हैं हम सबको। अच्छा जी, इति कर्म एव कर्तव्यम उक्तवान, तो अर्जुन के लिए ये कहा, और जो श्रेष्ठ है, जिसका कर्म से ज्ञान उत्पन्न हो गया है, उसके लिए वो कहा। तो इसलिए योग बुद्धिम आश्रित्य न ततः एव श्रेय प्राप्तिम उक्तवान, और साथ में ये भी कहा कि यदि आप ये योग बुद्धि का आश्रय लेंगे तो आपको सीधा मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। इसलिए श्रेय प्राप्ति न, तो कर्म योग डायरेक्ट भगवान की आराधना, भगवान के द्वारा, ये जो आपने स्वधर्म को पालन करके भगवान की आराधना है, ये कर्म योग है। लेकिन इससे डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। ये साक्षात मोक्ष प्राप्ति कारणम नहीं है। तो क्या है ये? इनडायरेक्ट। कैसे? ये आपको चित्त की शुद्धि देता है और ज्ञान की उत्पत्ति कराता है। लेकिन फिर जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस उत्पन्न ज्ञान को आप उसमें स्थिर रहते हैं। वो स्थिरता धीरे धीरे ज्ञान को पकाती है, और वो पका हुआ ज्ञान आपके अज्ञान को बाधित करता है। तो अज्ञान के बाधा होने से मोक्ष होता है। कर्म से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। इसलिए यहां इसको कहा न ततः श्रेय प्राप्ति ही उक्तवान, ऐसा कहा। तद एतद आलक्ष्य पर्याकुलीभूत बुद्धि ही अर्जुन उवाच, लेकिन जब अर्जुन ने ऐसा सुना तो उनकी बुद्धि परितः आकुलीभूत हो गई। बुद्धि में उनको दुख लग गया, अपमान लग गया, तो कि ये क्या बात है? जो साक्षात साधनम एक है और दूसरा परंपरा इनडायरेक्ट साधन है,
और मुझे डायरेक्ट साधन नहीं करने को दे रहे, इनडायरेक्ट जो इतना कठिन है वो करने को कह रहे हैं। तब अर्जुन ने ऐसा मन में सोचा, शंकराचार्य जी बता रहे हैं, कथम भक्ताय, जो भगवान का भक्त है उसको तो भगवान ऐसा कह रहे हैं, श्रेहा, श्रेय अर्थी ने, कोई ऐसा जो भक्त है, भक्त के लिए उनको तो श्रेय प्राप्ति के लिए, श्रेय की इच्छा रखने वाले के लिए, यत् साक्षात श्रेय साधनम, जो साक्षात सीधा मोक्ष देने वाला साधन है, सांख्य बुद्धि निष्ठाम श्रावयित्वा, उनको सांख्य बुद्धि बताई गई है, उनको आत्मा अनात्म विवेक करो ये बताया है। माम और मुझको कर्माणि, और मेरे लिए कह दिए कर्म करो। और वो कैसे कर्म है? दृष्ट अनेक अनर्थ युक्त, और उसमें तो दृष्ट से ही देखने में कितना अनर्थ है, जो कर्म होता है वो कितना कठिन होता है, दुख है उसमें। और पारंपर्येण अपि अनैकांतिक श्रेय प्राप्ति फले नियुञ्ज्यात् इति युक्तः। और ये जो कहा कि चलो अगर इस दुख को झेल भी लिया तो पारंपर्येण, परंपरा से, क्रम से ये श्रेय प्राप्ति फल साधन होगा, लेकिन उसमें भी अनैकांतिक, कोई निश्चय नहीं है कि आपको कर्म योग के बाद ज्ञान उत्पन्न होगा ही होगा। हो सकता है आपका ज्ञान उत्पन्न होने से पहले ही शरीर चला जाए, हो सकता है इस जन्म में ना उत्पन्न होना हो, ठीक है। इसलिए ऐसा कोई निश्चय नहीं है कि ज्ञान उत्पन्न होगा, वो तो अधिकारी पे आश्रित है। जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा वैसे वैसे आप जब ज्ञान उपदेश प्राप्त करेंगे तो उस अंतःकरण में ज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए, लेकिन डेफिनेट नहीं है, तो इनडेफिनेट ऐसा कहा गया। तो दो दोष कहे गए कर्म योग में, एक तो दृष्ट, सीधा दृष्ट, जैसे क्षत्रिय कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म करते हैं उसमें कितना आयास होता है, थक जाता है व्यक्ति, और उसका जो शास्त्रीय फल है कि हमने अपना स्वर्ग आदि तो छोड़ दिया, तो मोक्ष के लिए तैयार करना था, ज्ञान उत्पन्न करना था, उसमें भी कहा कोई निश्चय नहीं है। तो इसलिए अर्जुन को पर्याकुली भावः, उनको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, अर्जुनस्य। अब ये तो बात जब उनकी मन की स्थिति ऐसी थी तब उन्होंने तद अनुरूपम च प्रश्नः, उसी के अनुसार अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ज्यायसी चेत, यदि आप कहते हैं कि ज्ञान योग अच्छा है, ज़्यादा श्रेष्ठ है, कर्म योग जो है उसकी तुलना में श्रेष्ठ नहीं है, तो ऐसा प्रश्न पूछा। तो ये बात समझनी है कि अर्जुन को कहाँ दोष आ गया। वो समझ रहे हैं कि दो ऑप्शंस हैं, एक कर्म योग और एक ज्ञान योग। आजकल भी भगवत गीता में दो ही नहीं, अनेक ऑप्शंस बताए जाते हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, पता नहीं कितने मार्ग। ये एक नई भगवत गीता है, तो इसलिए आप उसमें से जैसा आपका टेम्परामेंट है आप चुन लीजिए। हर व्यक्ति, लोग ऐसा ही करते हैं कि ये कर्म ज्ञान भी बड़ा डिफिकल्ट है और कर्म भी बहुत मुश्किल है, लेकिन भक्ति बहुत आसान है, बस भगवान को आपने प्यार करते रहना है। तो ये नई भक्ति एक बनाई गई है जिसमें दोनों की सफाई कर दी। पूरा भगवत गीता में दो बुद्धियां हैं, वैदिक कर्म और ज्ञान, इन दोनों को हटा दिया इस भगवत भक्ति ने और एक तीसरी भक्ति डाल दी गई है। ये भक्ति क्या है?
ना इसमें कोई क्षत्रिय आदि कर्म है, और ना इसके अंदर आत्मा अनात्म विवेक है। तो क्या है, आप बस भगवान को प्यार करते रहो और अपने स्वेच्छाचार से भगवान से कहते रहो कि मेरे को मार्केट में बढ़ावा देते रहो, मुझे मोक्ष दे देना। तो जो भगवान कहते हैं भाई मोक्ष तो मोक्ष साधन से मिलता है, नहीं वो मेरे को मोक्ष साधन नहीं चाहिए, मैं आपसे प्यार करता हूं इसलिए आप मुझे मोक्ष दे देना, मेरे को गोलोक वृंदावन आदि पहुंचा देना। तो एक नया ही गोलोक इत्यादि बना के वहां जाने का कहानी है इसमें। तो हम देख सकते हैं जिनको अच्छा लगता है उनको करने दीजिए, लेकिन जो इसको विचार करके जिनको दिखता है कि ये ठीक नहीं है, उनको इस तपस्या के मार्ग पे आना चाहिए। तो यहाँ पर तक हमने आज देखा है। अब भगवान यहाँ शंकराचार्य जी ये कहेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अर्जुन के इस प्रश्न को और भगवान के उत्तर को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, भगवत गीता का अर्थ खराब कर रहे हैं। वो उस समय पर क्या चल रहा था उसको हम देखेंगे कल धीरे धीरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।